नमस्कार। मैं रिंकू भगत। मैं आज आपको कुछ मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे देश में और पूरे विश्व में जो है एक महामारी जो के तरह फैली हुई है कोरोना वायरस, उसके लिए हमें लड़ना होगा और उसके लड़ने के लिए तैयार रहेंगे सब कोई। ये प्रतिज्ञा लेनी है हमें। और हमारे पीएम मोदी जी जो हैं, उन्होंने भी एक संदेश दिया है सभी को कि रविवार के दिन जो है 22 मार्च को सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक जो है वो एक कर्फ्यू के जनता कर्फ्यू के तौर पर हम मनाएंगे, जिसमें हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे और जो बहुत ही ज़रूरी हो तभी निकले, कोशिश करेंगे कि नहीं निकलने की। उस दिन जो है जनता कर्फ्यू हम करेंगे, क्योंकि वायरस जो है वो उसका थर्ड स्टेज हमारे जो है देश में आने वाला है और उसके लिए ही रोकथाम के लिए ये जो है सेल्फ कॉन्शियस और हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है एक अच्छे सिटीज़न, एक नागरिक के तौर पर, उसके लिए ही ये जो है जनता कर्फ्यू रखा गया है। साथ साथ 5:05 में नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका एक मैसेज भी आया है कि जो हमारे इस समय में आपातकालीन में जो है कार्य कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं और जिस तरह से हमारे लिए वो कार्य कर रहे हैं, तो उनको और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हम अपने घर में घंटी या थाली या कुछ भी जो भी अपना जो है वो जो बजाएं और उनको संबोधित करें। कोई बाजा बजा सकते हैं, कोई ताली बजा सकते हैं, कोई घंटी अगर घंटी में है या थाली है, थाली में बेलना के साथ महिलाएं जो है वो अपने बालकनी से या छत में आकर या छज्जे आकर कहीं पे भी निकल कर या दरवाज़ा थोड़ा सा खोल कर वो घंटी उस तरह से जो है संबोधन करना, जो ताकि पूरे देश में एक साथ जो है 5:05 में रविवार 22 मार्च को ये बात गूंजे और उन्हें प्रोत्साहित करे। और इसमें मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी कोई साथ दे, सब कोई जो है इसमें रहे, हमारा जो है भागीदारी रहे और एक जिम्मेदार नागरिक का एक कर्तव्य जो है हम उसको पालन करें। क्योंकि जो पहला जो है वो हम हाथ जो हर घंटे में धोए और साफ सफाई की जो है उसकी देख रेख में रहे। चारों तरफ फ्रिज वगैरह है या रसोई में है या कहीं कूड़ा करकट है तो उसको सफाई में भी हम लगे रहे। दूसरी चीज़ें हैं कि सोशल गैदरिंग ना हो। अभी कुछ दिन आप अपने परिवार के साथ, ये एक मौका है, अपने परिवार के साथ घर में बंद होके चाय पकौड़े और वगैरह का जो आनंद लीजिए। चाय पकौड़े से मुझे याद आई कि ये जो कोरोना वायरस है उसको एक निजात पाने के लिए गर्म पानी का बहुत ज़रूरी है। हर घंटे हर 15 आधे घंटे में भी आप या तो ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, जिंजर टी जो है अदरक को अगर उबाल के आप पी सकते हैं, तो वो भी गरम गरम जो चीज़ें हमारे गले के नीचे जा रही है, तो उससे क्या होता है कि कोरोना वायरस का जो है रोकथाम एक तरह से है जो उसको रोकता है। खांसी सर्दी वगैरह नहीं होती है। पुदीने के पत्ते को आप उबाल के पी सकते हैं। तुलसी का पत्ता जो हमारे आंगन में ही मिलता है वो भी आप उबाल के जो है उसको पीजिए। वेजिटेबल को उबाल के उसका सूप पीजिए। टमाटो उबालिए। चिकन अगर पसंद करते हैं तो चिकन को भी अच्छे से उबालिए और उसके जो है सूप को पीजिए। तो इससे भी जो है रोकथाम जो है वो इस तरह से जो है हम घर बैठे कर सकते हैं। साथ साथ और एक चीज़ें मैं विनती करना चाहूँगी कि घर में बैठे हैं तो व्यायाम बहुत ज़रूरी है। आप होम में ही फिटनेस का जो है कोशिश कीजिए। मैं बहुत सारे धीरे धीरे अपलोड करूँगी आपको एक एक वीडियो, जो है घर में ही आप वो व्यायाम वगैरह जो है आप कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और पैनिक एकदम नहीं होइए। इस समय जो है लोगों में एक डर सब पैदा हो जा रहा है। लोग शॉपिंग कर रहे हैं, ज़्यादा करके सामान इकट्ठा कर रहे हैं,
पैनिक का माहौल ना आने के लिए आप योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। आप मेडिटेशन करें और अपने आप को शांत बनाए रखें। इस परिस्थिति को हम सब कोई मिलके जूझेंगे और सब कोई मिलके इसका समाधान करने के लिए तैयार है। हमारे साथ हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो भी तैयार हैं, हमारे देश को संदेश दिया है। बहुत ही अच्छे सराहनीय चीज़ें हैं ये चीज़ें जो उनके तरफ से हुई है। और इसके जो थर्ड स्टेज है उस तरह से थर्ड स्टेज को भी हम लोग कैसे भी करके पार करेंगे, जो 22 मार्च से शुरू होके 31 मार्च तक होगा। और उस समय काफ़ी एहतियात बरतनी होगी आपको जो है। और अलग अलग जो संस्थान हैं, सभी स्कूल कॉलेज, अब तो आज महाराष्ट्र का भी हो गया कि सरकारी दफ्तर भी बंद हो जाएंगे अगले हफ्ते के लिए और इस सब के लिए। तो ये चीज़ें हैं, कोर्ट वगैरह भी बंद हो गया है। हमारा हाई कोर्ट जो है 4 तारीख तक बंद हो गया है, लोअर कोर्ट 31 तक बंद हो गया है, और सारे जिम बंद हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं जहाँ पे भी सोशल गैदरिंग की चीज़ें हैं वो बंद हो गई है। प्लीज़ प्लीज़ मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप पार्टीज़ वगैरह, या ऐसा नहीं है कि छुट्टी पे बैठे हैं तो चलो आसपास के अगल बगल में जाके लोगों से मिलना, ये भी आज सोशल वगैरह ना करें, हाथ ना मिलाए, बहुत ज़रूरी है। नमस्ते से काम चलाइए, दूर से बातें कीजिए, और बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से निकलिए। कोशिश कीजिए अपने परिवार को सुरक्षित रखने का, मास्क पहन के बाहर निकले। और जो भी है, खांसते हैं या सर्दी होती है तो जो अगर कोई खांसता है तो उससे भी दूरी बनाए रखे, 6 फीट की दूरी बनाए रखे। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि इससे पैनिक की बातें आ रही थी, तो पैनिक में जो है कि लोगों के ये जो मौसम है, मार्च का मौसम है, मार्च के मौसम में खांसी सर्दी जुकाम बुखार वगैरह होता है। ये एक फ्लू है, वायरल फ्लू है। प्लीज़ इसलिए डरे नहीं। आपको अगर सर्दी जुकाम हो गया है या वायरल फ्लू हो गया, 2 हफ्ते के लिए वेट कीजिए। वो अगर ठीक नहीं होता या कुछ नहीं होता तो जांच कराएं, उसका जो है जिस तरह से जांच कर, ये अपने आप भी ठीक होता है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से आप अपने आसपास को भी जो है, जो जितने दोस्त हैं साथी हैं, सबको फ़ोन में बात करें। सोशल गैदरिंग आपको करनी है तो फ़ोन के थ्रू आप सोशलाइज्ड हो सकते हैं। उनको बताएं कि कहीं अभी बाहर ना जाए, अपने जो है उनको एडवाइस करें कहीं पे भी बाहर छुट्टियों में अभी ना निकले, कि छुट्टी है तो चलो क्रिकेट खेल लिया, कहीं चलो थोड़ा सा जॉगिंग कर लिया, बाहर जाके ये कर लिया। कुछ ना करें, घर पर ही बैठ के फिटनेस जो है, अपने जो फिटनेस योगा, अपनी साफ़ सफाई की ध्यान रखना, खान पान का ध्यान रखना, जो गर्म पानी, बार बार मैंने कहा है कि गर्म पानी की तरह तौर पर क्या क्या ले सकते हैं, ये सब का ध्यान आप रखें, बहुत ज़रूरी है आपकी फ़िटनेस के। और फिट रहे तभी तो रहेगा फिट इंडिया। और हम सब कोई इस परिस्थिति को पार करेंगे, उसके लिए आपका सहायता चाहिए। और हम साथ साथ सब कोई एक साथ जुटकर इस परिस्थिति को निपट लेंगे। नमस्कार।